लेकिन पहले ये आवाज सुनिए, यहां असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां कह रहे हैं वो, कल कोई मुसलमान बोल दे कि यहां पर ये नहीं था, ये था, यहां पर वो था, कहां रुकेगा ये रूल ऑफ लॉ, कहां जाएगा, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जो बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं उससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। कोई कह दे यहां पर ये था और वहां पर वो था, तो ये जाकर कहां रुकेगा? क्या इससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है? मुमताज जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो आज सांप्रदायिकता का पेड़ इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मुमताज जी उसकी जड़ ये है। एक बड़ी चीज, अरे रुक जाइए, मैं एक बड़ा सामान्य चीज आपसे पूछ, मैं आपसे एक सामान्य चीज पूछ रहा हूं। वो जो घड़ी आपने पहनी हुई है, मान लीजिए मेरे को लगता है वो मेरी घड़ी थी जो आके आपने पहन लिया, और मैं आगे आपसे कह रहा हूं स्टूडियो मेरा है, आप कहते हैं स्टूडियो में, मैं कल मुकदमा हो रहा है, और ये हमारे घर में वो वही वक्फ बोर्ड का तो हवाला दे, वो वही वक्फ एक्ट का तो हवाला दे रहे हैं कि हमारी तो जायज बात भी ना आपको मंजूर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि ये जमीन हमारी, बस खत्म, रुबाब रख दिया हमारा, कब्जा कर रखा है। मैं कल मुकदमा करूंगा इनके घर के पे, क्योंकि मैं सैयद हूं और ब्राह्मण सैयद होते हैं, मैं ब्राह्मण, और इन्होंने घर पे कब्जा, मैं कल जाऊंगा। नंबर एक। दूसरी चीज देखिए, सही से बात, आपके घर पे ये कह रहे हैं कि अपना मैं मुकदमा करूंगा इनके घर पे, मैं सीरियसली बात, वो कह रहे हैं कि मैं सैयद हूं, मैं सड़क पर नहीं आऊंगा, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, मैं सड़क पर नहीं आऊंगा, कैसे लड़ूंगा? नहीं, आप सड़क पर ही थे, सड़क पर थे, सब कुछ सड़क पर किया है। बाबरी मस्जिद को सड़क पे तोड़ा है आपने, कानून से नहीं तोड़ा था। मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, मैं एक मिनट। देखिए, अभी इन्होंने कहा मानसिकता की बात, पहले मैं वो बता दूं, दो तीन हमें ओपनिंग रिमार्क कर लेने दीजिए। इन्होंने कहा, मैं बताता हूं मानसिकता, गांधी जी को मारने वाले किस मानसिकता थे बताइए, कौन मानसिकता थे? बता दूंगा। इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन से मानसिकता थे? और आ जाइए, राजीव गांधी को मारने वाले कौन सी मानसिकता के थे? और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले, जब सुप्रीम कोर्ट का ये कह रहे संविधान ना, बार बार संविधान, भाई संविधान ने क्या कहा था? और यूपी सरकार जो कल्याण सिंह की थी, क्या कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। ये एफिडेविट दे करके आए थे। कैसे गिर गई बाबरी मस्जिद? और गिराने वाले क्या आतंकवादी नहीं थे? तो और इस तरीके से कितने कॉमन राइट। इसलिए एक मिनट, दूसरी चीज मैं बहुत पुराने तरीके से, और खुदा के लिए आप बंद कर दीजिए ये सब, बंद कर दीजिए सब, वरना हर गांव का आदमी निकलेगा और कहेगा साहब ये जो मस्जिद है इसमें तो पहले मंदिर था, और फिर उल्टा इसका रिवर्स भी होगा, फिर जो है मंदिर क्लेम किया जा रहा है। इसलिए इसको बंद कर। नंबर एक। नंबर दो, हम ये कह रहे हैं दूसरी तरफ की संभावनाएं कितनी लग रही है आपको? नहीं, कितनी ऐसी जगह आपने सुनी है जहां, नहीं एक सेकंड सर, जहां पर आप बताइए, आप तो जनता जनार्दन है, जहां आपने ये सुना हो कि यहां पर मस्जिद थी, कोई आक्रांता आया, उसने मस्जिद तोड़ा और मंदिर बना दिया? कितनी ऐसी जगह सुनी है आपने? कितने? किसी ने सुनी है तो हाथ उठाए। नहीं, किसी ने सुनी है तो हाथ उठाए। एक भी नहीं। मैं बता दूं, मैं बता दे रहा हूं, मैं बता दूं, अगर आपने एक नहीं कहा तो मैं बता दे रहा हूं। मैं बता दूं, आप रुद्र महल है, मस्जिद को तोड़ करके मंदिर में तब्दील किया गया था। आप अलका पटेल की किताब मैंने अभी बताया था, अकेडमी यहां बना हुआ है, बता देता हूं, मस्जिद को तोड़ करके। आइए उपाध्याय जी बोलिए। मैं बता देता हूं, 1809 में जुनैद साहब, अरे जवाब भी तो सुन लीजिए सर, सुन लिया, आपका प्रश्न सुन लिया। मुकम्मल नहीं होनी थी। नहीं मुकम्मल कीजिएगा एक बार। मेरी बात किसने गांधी के हवाले से उन्हीं से सवाल पूछा था, तो जवाब भी तो लेकर दीजिए, टाइम बहुत नहीं है। नहीं, बस मुझे 30 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमें जो देश मिला है वो 1947 के बाद आजाद भारत मिला है। हमें जो संविधान मिला है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और हमें जो देश मिला है वो गांधी जी का। वही तो कह रहा हूं साहब, हाथ जोड़ के, इसलिए हाथ जोड़ करके नो फर्दर क्यों करते हो? संविधान को मानो तो पूरा मानो, क्यों देश को जलाना चाहते हो? संविधान को मानो तो पूरा मानो। और सुनिए, आप कह रहे हैं ना, आप एक नाम किनारे थे, नहीं कहीं यहाँ इन्होंने नाम गिनाया। एक सेकंड मुमताज भाई, सुनिए मेरी बात, उन्होंने एक आध नाम गिनाए, उधर 1800 नाम है किताब में। अरे सुने, जहां पर मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाई गई। सुनिए जरा, एक सेकंड उपाध्याय जी बात पूरी कीजिए, बात पूरी होने दीजिए उपाध्याय जी, एक सेकंड बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए।
84,000 का मैं नाम ले रहा हूं। बात पूरी कीजिए। 84 हारिस भाई एक एक करके पहले उनको बात पूरी होने दीजिए उधर। आप मेरी बात सुन लें। सुनेंगे पहले उपाध्याय जी की बात पूरी होने दीजिए। आपने पूछ लिया है तो मैं एक 84,000 सेकंड का नाम ले रहा हूं। उधर 84,000 नहीं, इधर तो एक नहीं पता, ये लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूं ये नहीं पढ़ते। नहीं एक सेकंड, आप कहीं से लेके आए हैं लेकिन ये लोग नहीं पढ़ते। आप सुन लें, आप मेरी बात सुन लें, आप शामिल कर लें। ये बिल्कुल क्लियर है कि इस मुल्क से जैनिज्म और बुद्धिज्म एक ऊंची आवाज के तौर पर उठा। क्या बात है जैन, हरिशंकर जैन साहब के साथ कहता हूँ जैन, आपको ये माइनॉरिटी याद आई? जैन बुद्धिज्म याद आया? 84,000 जुनैद साहब और ये जैन साहब वहां चुप थे, वहां देखिए आवाज ऊंची करके आवाज ऊंची करके सच नहीं दबाया जा सकता। इस मुल्क हिम्मत के नहीं हुई शहरी होने के नाते दिनेश जी आवाज ऊंची करने से सच नहीं दबाया जा सकता। सच्चाई ये है, आगे आगे सच्चाई ये है, इसलिए इतनी हिम्मत हो रही अच्छा, है। अब उनकी बात भी सुन लेंगे। सच्चाई ये है। आप उनकी आवाज तो मत दबाइए। हारिस जी आप भी एक बार उनकी बात सुनिए। सच्चाई ये है जुनैद साहब जी, 1000 मंदिर ऐबक पहला सुल्तान था सल्तनत काल का, इस बात को स्वीकार करना चाहिए और रिकॉर्ड पे है, ये प्राइमरी सोर्सेज आपके ही इस्लामिक रिकॉर्ड से कहते हैं। कौन सा इस्लामिक? 1000 मैं एकदम अरे भाई आज भारत के पाकिस्तान में चलो कब तक करो उस पे पहले के साथ बताने की स्थिति में होता हूं हमेशा। चलो चलो पहले बांग्लादेश पाकिस्तान आराम से। भारत का हिस्सा है कि नहीं है? दिनेश जी, भाई पाकिस्तान और संभल की बात हो रही बांग्लादेश है। ये तो अभी की बात है। संभल की भारत बात हो का रही हिस्सा है। है कि नहीं बताइए? थोड़ी देर रुक जाइए। नहीं, एक मिनट। भारत का हिस्सा है कि नहीं बताइए? जैन साहब आप बताइए, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा है? चलिए पहले उस पर कब्जा करें, चलिए निकलिए। और मानसरोवर चाइना पूरा कब्जा किए हुए, चलिए उस पर कब्जा करें, पहले उसको छुड़ाएं। और इसके अलावा लेटेस्ट में आ गई, मोदी जी ने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए डेवलपमेंट के नाम पे। करने की कहां हो आपकी जबान नहीं खुली, आप पूरे देश में जो पहले अपना घर तो व्यवस्थित कर लें, घर के व्यवस्थित फिर बाहर के बारे में भी चर्चा हो जाएगी। बाहर नहीं है, पाकिस्तान हमारा है। उन्होंने कुछ आप 1200 साल पहले बात कर रहे हैं, मैं 47 की बात कर रहा हूं। बात है, ओजस्वी तरीके से अपनी बात कहते हैं मुमताज भाई, लेकिन एक बात बताओ, कमाल हो गया भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से, कमाल हो गया। 47 की बात कर रहा हूं, अगर उनको आप बाबर तक जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूं। सुन लीजिए, आप तथ्यों को दबाना चाहते हो। पहले जा रहा हूं। अरे भाई साहब, आप ऐसा करोगे तो लाउड स्पीकर लेके आ जाएंगे अगली बार वो, ताकि आपसे ऊंचा बोल सके। आप प्रमाण की बात कर रहे थे, अभी जुनैद साहब प्रमाण की बात कर रहे थे। मुझे पाकिस्तान लोग आप 1.5 मिनट के लिए उपाध्याय जी की बात को बगैर कुछ टोका टाकी के सुन लीजिए, अपना एंटर दीजिएगा। आपने बोला ना सर, आपने बोला आपके पास वापस आएंगे। 90 सेकंड मुझे केवल प्रमाण रखने दीजिए। अभी संभल की बात हो रही है। बाबर कहिएगा बात, क्योंकि इधर में ज्यादा लंबा बोलने नहीं दिया। हाँ मैंने रोका है। मुमताज साहब रुक जाइए 2 मिनट, केवल 90 सेकंड दे दीजिए। आप प्रमाण की बात कर रहे थे, बाबरनामा, उसका बेवरिज ने अनुवाद किया है, अंग्रेजी अनुवाद, जिसको हम लोग प्रामाणिक मानते हैं। पेज नंबर 687 पे चले जाइए, स्पष्ट लिख रहा है कि हरि मंदिर, संभल में जो हरि मंदिर था, उसको बाबर के सिपह सालार मीर हिंदू बेग ने उसके आदेश पर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया। एक बात, रुक जाइए। दूसरी चीज आई है आईने अकबरी। आईने अकबरी में पृष्ठ संख्या 287, यही बात ठीक तरीके से वो भी कह रहे हैं कि साहब बात जो की वही आप करोगे। अरे पूरी बात होने दो, क्या पूरी बात होने दो, हम सब जानते हैं इतिहास, सब पढ़े हुए, नहीं पढ़े हुए, बताइए। नहीं बिल्कुल मानते ही नहीं। बाबर अभी आया, 90 सेकंड हुए भी नहीं थे, 90 सेकंड हुए भी नहीं थे। जमीयत सही बनी नहीं, जमीयत के बोलना शुरू कर दिया। क्या आप लोग ACL